अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? ठीक ठाक हैं। ये हमारे पास 2021 की मैथ्स की ग्रेड 9 की टेस्ट एडिशन आई है, न्यू बुक सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की। ठीक है, इसमें हम आपको एक्सरसाइज 1.2 का आज इंट्रोडक्शन देंगे, चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 की मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 till 6 की। ठीक है, आज मैं जो वीडियो अपलोड करने लगी हूँ वो एक्सरसाइज 1.2 की है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 में जितने क्वेश्चंस हैं मैं आपको कंप्लीट ब्रीफिंग दूंगी आज इन तमाम क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज 1.2 में हमारे 5 क्वेश्चंस हैं और इनकी तमाम ब्रीफिंग दूंगी और बहुत अच्छे से मैं आपको ये समझा दूंगी जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो गाइज़ हम आते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है रिकग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ रिकग्नाइज करनी है। ठीक है, और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है, ना कि इसको कोई सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी रिकग्नाइज़ करनी है और प्रॉपर्टी रिकग्नाइज़ करके आपने इसकी पूरा प्रॉपर्टी का नेम लिखना है जस्ट। ठीक है, अब प्रॉपर्टी किस तरह रिकग्नाइज़ करनी है उसका भी तरीका मैं आज आपको समझा देती हूँ कि प्रॉपर्टी को किस तरह आपने रिकग्नाइज़ करना होगा। बेसिकली हमारे पास ये इस तरह की इक्वेशन मौजूद है, 1/2 + 2/3 = 2/3 + 1/2। ठीक है, इस तरह की जब आपके पास इक्वेशन मौजूद हो तो आप सपोज़ कर लेते हैं कि 1/2 जो है वो हमारा ए है, वेयर ए = 1/2। ठीक है, 1/2 को हम ए सपोज़ कर लेते हैं और बी सपोज़ कर लेते हैं हम 2/3 को। आगे हमारे पास 2/3 दोबारा जो आता है वो 2/3 हमारे पास दोबारा बी अगेन रिपीट हो रहा है और 1/2 हमारा अगेन रिपीट हो रहा है ए। ठीक है, तो हम इसको नहीं देखेंगे बल्कि हम सिर्फ 1/2 को ए कंसीडर करेंगे और 2/3 को हम बी कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई है, अब इसमें वैल्यूज़ में जो है इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। a + b हो गया = b + a, मीन्स के a + b = b + a की हमारी इक्वेशन बन गई जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें तो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि a + b = b + a की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो आप जस्ट इस प्रॉपर्टी का नेम मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करेंगे कि इसको a सपोज़ करेंगे, इसको b सपोज़ करेंगे और इसको c सपोज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 तरह की वैल्यूज़ दी हुई हैं तो हम इसको a कंसीडर करेंगे, इसको b और इसको c। ठीक है, और दोबारा से वही वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं तो इनका हम कोई नाम नहीं देंगे। 4/3 दोबारा रिपीट हो रही है, 1/3 दोबारा रिपीट हो रही है, 2/3 दोबारा रिपीट हो रही है, तो इन वैल्यूज़ को हम कुछ नाम नहीं देंगे बल्कि हम सिर्फ इसको a b c कंसीडर करेंगे और फिर हम इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। वेयर a = 4/3, b = 1/3, c = 2/3। ना कि अपने होल नंबर को भी आपने चेंज नहीं करना फ्रैक्शन फॉर्म में, जो जिस फॉर्म में मौजूद है आपने सिर्फ उस फॉर्म में ही रखना है। ठीक है, उसके बाद जिस तरह से हमारी पास ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, जिस तरह से ये इक्वेशन दी हुई है, हमने इसको a लिखना है प्लस इसको b लिखना है प्लस इसको c लिखना है। ठीक है, और इस तरह से इसको ब्रैकेट लगा देना है। = ये a था, ये b है और ये c है। ठीक है, इस तरह से हमने पूरी इक्वेशन अपनी बना ली। जब हमने ये इक्वेशन बनाई तो ये हमें पता लग गया कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने इस प्रॉपर्टी का नेम यहाँ पर मेंशन कर दी क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है वो किसकी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 × 10/9 + 20/9 ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। इसमें भी हम यही करेंगे कि इसको a सपोज़ कर लेंगे, इसको b सपोज़ कर लेंगे, इसको c सपोज़ कर लेंगे। हम बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे, सीक्वेंस में चल के हम सपोजिशन कर लेंगे। ठीक है, ना कि हम इसको बीच बीच में से किसी को भी a b c हम नाम नहीं दे सकते बल्कि हम लोग सीक्वेंस में ही हर इक्वेशन का नाम देंगे। मीन्स कि हम 9 को a ले रहे हैं, 10/9 को b ले रहे हैं और 20/9 को हम c ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने सीक्वेंस में इसको सपोज़ करना है। तो वेयर a = 9 हम इसी तरह लिख देंगे, b = 10/9, c = 20/9। ठीक है, बाकी वही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो हम उसको रिपीटेशन वाले को दोबारा नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि अब हम a b c को इक्वेशन में पुट कर देंगे, a × b + c। इसी तरह से ये a है, ये b है, प्लस बीच में आ गया, फिर ये a है और ये c है। हमने पूरी इक्वेशन बना ली। ये जो इक्वेशन है जो हमारे पास आई है, a × b + c = ab + ac, दैट इज़ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की ये इक्वेशन है, ठीक है, तो हमने उसका नाम दे दिया। इसी तरह से जब आपके पास पूरी इक्वेशन निकल के आ जाएगी तो हमें उसको नेम देना बहुत ईजी हो जाएगा और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, 4/5 इसको हम ए कंसीडर कर लेंगे, 5/7 बी कंसीडर कर लेंगे, 7/8 को हम सी कंसीडर कर लेंगे। फिर दोबारा क्योंकि वही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो हम इनको कोई नाम नहीं देंगे, इनको ए बी सी ही हमने कंसीडर ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। अब हम इक्वेशन में इसको पुट कर रहे हैं तो ये ए था, ठीक है, प्लस ये बी था, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय सी, ये सी हो गया। इसी तरह से ये 4/5 को हमने ए कंसीडर किया था जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये सी है, मल्टीप्लाई बाय सी, प्लस ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि यहाँ पर जो ब्रैकेट आ रहा है वो राइट की तरफ आ रहा है, तो हम इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओवर एडिशन को कहकर कंसीडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है वो ये आ जाती है। इसको भी इसी तरह से करेंगे, ए कंसीडर करेंगे, बी कंसीडर करेंगे और इसको सी इक्वल्स टू 10/15 इसको हम सी कंसीडर करेंगे और इसी तरह से लिख लेंगे सीक्वेंस में, जो पहला ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है, ठीक है। बाकी वही नंबर्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं तो हमने जस्ट इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, मीन्स ये ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी, इसी तरह से हम इसको लिख देंगे। उसके बाद ये हमारा ए है, मल्टीप्लाई बाय सी है, फिर उसके बाद माइनस है, फिर बी मल्टीप्लाई बाय हमारे पास सी है। दैट इज़ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। क्योंकि यहाँ बीच में सब्ट्रैक्शन की साइन हो रही है तो ये मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन की हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। तो हम इसका नाम दे देंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब आ जाते हैं गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन 6 है हमारा, D/C मल्टीप्लाई बाई E/F, ठीक है, इक्वल्स टू E/F मल्टीप्लाई बाई D/C। इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, जस्ट A एंड B, और तीसरी C की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, तो ये जस्ट वैल्यू आएगी A मल्टीप्लाई बाई B इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई बाई, दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का हमने नेम देना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपने इस क्वेश्चन को फुली सॉल्व नहीं करना, जस्ट आपने इसमें प्रॉपर्टी का नेम मेंशन करना है, ओके। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहे हों ये तमाम क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को इंशाल्लाह ताला नहीं होगी। बहुत इजी है, बहुत आसान है और मैं आपको इसी तरह से एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझा दूँगी। आप साथ साथ अगर करते जाएंगे तो आपको और आसानी रहेगी। जैसे जैसे मैंने सॉल्व किया हुआ है आप भी इसी तरह करते जाएँ तो आपको और आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, हमने लिख लिया ए इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 11, बी इक्वल्स टू 15 एंड सी इक्वल्स टू 21, ठीक है। इसी तरह से वही वैल्यूज़ हमारे पास दोबारा रिपीट हो रही हैं। अब हमने इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करी हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो आ जाती है वो आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, 2/11 मल्टीप्लाई बाई 11/2 इक्वल्स टू 11/2 मल्टीप्लाई बाई 2/11 इक्वल्स टू 1, ठीक है। जब आपके पास ये वाली सिचुएशन आ जाए इक्वल्स टू 1 और इक्वल्स टू 0 आपके पास इक्वल्स टू आ जाए, ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी दो तरह की प्रॉपर्टी बन जाती है। एक तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, और एक हमारे पास होती है प्रॉपर्टी एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। जहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की साइन गिवन होगी वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी, और जहाँ पर हमारे पास एडिशन मल्टीप्लाई के बजाय एडिशन की साइन गिवन होगी वो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ फ़िलहाल हमारे पास मल्टीप्लाई के साइन मौजूद है तो हम क्या करेंगे, इसको ए कंसीडर करेंगे, और जो हमारे पास दूसरी वाली वैल्यू होगी, अगर हमारे पास इक्वल्स टू 1 मौजूद है तो दूसरी वाली वैल्यू को हम 1/a ही कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, 1/a, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी होती है वो होती है a मल्टीप्लाई बाय 1/a इक्वल्स टू 1/a मल्टीप्लाई बाय a इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये 1 के बराबर होता है। क्यों 1 के बराबर होता है, जब आप मल्टीप्लिकेशन में इसको और इसको कैंसिलेशन कर देते हैं तो हमारे पास क्या रह जाता है, आखिर में 1 ही रह जाता है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है, बिकॉज इसमें इक्वल्स टू 1 आ रहा है लास्ट में, ठीक है। ये आपके पास एक पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं गाइज हम। तो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है इक्वल्स टू 0,
ठीक है, लास्ट में इक्वल्स टू ज़ीरो आ रहा है, दैट मीन्स कि ये आपके पास एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वगैरह या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टी आपके पास अवेलेबल है। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप सिर्फ साइंस पे गौर करेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर साइन मौजूद है, यहाँ पर भी प्लस की साइन मौजूद है, दैट मीन्स कि कुछ आपको एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी टाइप लग रही है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप इसको ए कंसीडर करेंगे, इसको आप माइनस ए कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या कंसीडर किया था, ए कंसीडर किया था और 1/a कंसीडर किया था। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में, जबकि आप जो है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी में क्या कंसीडर कर रहे हैं, इसको ए कंसीडर कर रहे हैं और इसको आप कंसीडर कर रहे हैं माइनस ए। ठीक है, आपने ए लिया, इसको माइनस ए लिया, बाकी वही वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, तो आप इसको कुछ भी आगे से कंसीडर नहीं करेंगे। अब आप इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, ए प्लस माइनस ए इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए। ठीक है, इक्वल्स टू बराबर होता है ज़ीरो के। ये आपने प्रॉपर्टी लिखी और प्रॉपर्टी लिख के आपने इसको यहाँ मेंशन कर दिया कि ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, ए माइनस ए ये आपसे कैंसिल हो जाता है और माइनस ए प्लस ए ये भी कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर भी ज़ीरो बचा, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी आपके ज़ीरो बचा। दैट मीन्स कि ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर भी देखें इक्वल टू 1 वाली वैल्यू अवेलेबल है। इक्वल टू 1 जब आ जाता है और मल्टीप्लिकेशन की साइन आ जाती है, दैट मीन्स आपको आइडिया हो गया है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी टाइप कोई प्रॉपर्टी आ रही है। फिर भी आपने इसको इक्वेशन में पुट करना है, इसको ए कंसीडर करना है, इसको आपने बी कंसीडर करना है। ठीक है, और आपने इस तरह से वैल्यूज़ पुट करके ए इक्वल्स टू ए अपॉन बी एंड 1/a इक्वल्स टू बी अपॉन ए, उसके बाद आपने इसको इस तरह से लिख देना है, ए मल्टीप्लाई बाय 1/a इक्वल्स टू 1/a मल्टीप्लाई बाय ए। तो ये ए आपस में कैंसिल हो गया और इक्वल्स टू 1 हमारे पास वैल्यू आ गई, दैट मीन्स दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो। इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं, बल्कि इसका 2 क्वेश्चंस और रिमेनिंग है। मैं ये समझ रही थी इसके ओनली 10 क्वेश्चंस हैं, बट इसके 12 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हम बाकी के क्वेश्चंस को भी कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारे पास जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उसमें ये है 15/10 इक्वल्स टू बीच में जब आ रहा हो, दैट मीन्स कि इसमें कोई ना कोई डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टी दी हुई है। अगर लास्ट में इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू 1 आ रहा हो, अगर लास्ट में आ रहा हो, ठीक है, मिड में अगर दिया हुआ है, दैट मीन्स वो फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव या कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव किस्म की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर लास्ट में आ रहा हो तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव या एडिटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, लास्ट में अगर आ रहा हो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ हमारे पास लास्ट में इक्वल्स टू 0 भी नहीं है और इक्वल्स टू 1 भी नहीं है। अब इसको हम ए कंसीडर करेंगे, इसको हम बी कंसीडर करेंगे और इसको हम सी कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद वही वैल्यूज़ क्योंकि रिपीटेशन में आ रही हैं तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, सिर्फ इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी। ठीक है, इक्वल्स टू, फिर दोबारा हमारे पास ए रिपीट हो रहा है, ए मल्टीप्लाई बाय बी है। ठीक है, और यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ कि b मल्टीप्लाई बाय सी है। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ वाइटो किया हुआ है तो वाइटो की वजह से थोड़ा सा ब्लर हो गया है। ठीक है, आई होप कि अब आपको क्लियर आ रहा हो नज़र, ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इज़ इट क्लियर? ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की साइन आ रही है, ओवर सब्ट्रैक्शन की भी साइन मौजूद है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन की हमारे पास ये इक्वेशन मौजूद है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो अंडर रूट में आ रहा है, कोई मसला नहीं है अगर आपके पास अंडर रूट में भी आ रहा हो, बस आपने ये जज करना है कि लास्ट में इक्वल्स टू 1 या इक्वल्स टू 0 अगर आ रहा है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी होगी या फिर वो एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी होगी। तो आपने इसके ऊपर गौर करना है। अगर बीच में मल्टीप्लाई के साइन है दैट मीन्स वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी होगी, और अगर बीच में प्लस की साइन है तो वो एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी होगी। लेकिन आखिर में इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू 1 आपने चेक लाजमी करना है। ठीक है, अभी हम इसको फिर दोबारा से हम चेक करेंगे। इसको ए ये आ गया हमारा 1/a, हमारा 3/√2 आ गया। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय 1/a इक्वल्स टू 1/a मल्टीप्लाई बाय a इक्वल्स टू 1। अगर हम इसको कैंसिलेशन करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे भी हमारे 1 आ जाएगा और राइट साइड पे भी हमारे 1 आ जाएगा। दैट मीन्स ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है।
ठीक है, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेसिकली ये ब्लैंक्स है। फाइंड द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टीज़ करेक्ट। ठीक है, आपने इसमें रियल नंबर बताना है कि कौन सा रियल नंबर हम इसमें पुट करेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल सही प्रॉपर्टी, करेक्ट किस्म की प्रॉपर्टी बन जाए। बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आप पिछली प्रॉपर्टीज़ वाली एक्सरसाइज करके आए हैं। तो इस प्रॉपर्टीज़ वाली एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, यहाँ पर जो है √2/5 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी √2/5 है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 3/√6, यहाँ पर आपको ब्लैंक की जगह खाली दी हुई है और लिखा हुआ है डिवाइड बाय √6। तो डैट मीन्स जब a + b आ रहा है तो इक्वल टू b + a की ही वैल्यू होगी। ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की प्रॉपर्टी बन जाती है। तो ये यहाँ पर लाजमी हमने 3 ही पुट करना होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। 7/10 + 70/डैश। ठीक है, 70/डैश। अब हमारे पास यहाँ पर प्लस 16/33 दिया हुआ है इक्वल टू 7/डैश। 7/डैश मीन 7/10 वाली वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर है डैश/10 + 16/डैश, तो 16/10 मीन्स 16/33। जो कन्फ्यूजन है मेन वो ये कन्फ्यूजन है कि 70/10 यहाँ हो जाएगा और 70 यहाँ अपॉन 10 वाली वैल्यू दी हुई है और यहाँ 70/डैश वाली वैल्यू दी हुई है। मीन्स कि यहाँ 70 पुट करना होगा और यहाँ 10 पुट करना होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी पूरी आपकी कंप्लीट बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी में इक्वल्स टू 1 आता है, तो आपको वो लाजमी पता है कि इक्वल्स टू 1 वाली वैल्यू है। ये भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है, तो इक्वल्स टू लास्ट में 1 आ जाता है। अगर एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी होगी तो लास्ट में हमेशा हमारे 0 आएगा। तो एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी ये आपको नज़र आ रही है कि प्लस की साइन है और 2 नंबर्स दिए हुए हैं, दैट मीन्स ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी में शामिल हो जाता है। तो इसमें आखिर में 0 आ जाएगा और ये -21 है, तो ये ऑब्वियसली +21 ही हम इसको कंसीडर करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं गाइस। हम आगे जो हमारी प्रॉपर्टी आती है 5/8 × 2/3 + 5/7 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है। डैश है तो हम 5/8 यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि a ये है तो हम a पूरा यहाँ उठा के पुट कर देंगे। ×2/3 + 5/8 × डैश, तो डैश है तो यहाँ पर ऑब्वियसली सी बात है कि ये a b c है, तो यहाँ पर भी हम a b c की ही वैल्यूज़ पुट होंगी। तो यहाँ पर हम 5/8 अगर मौजूद है तो यहाँ पर 5/7 आ जाएगा। मीन्स कि a मल्टीप्लाई हो रहा है b से, a × b + b × c। ठीक है, तो हमारे पास लाजमी ये वाली मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वाली हमारे पास प्रॉपर्टी मौजूद है, तो हम 5/7 इसका यहाँ से देखकर पुट कर देंगे। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है देख के। ABC की वैल्यू आपके पास जो गिवन है वही आपने आगे पुट करनी है, उसको देख कर। मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी होगी तो 1 पुट कर देना है, एडिटिव की प्रॉपर्टी होगी तो 0 पुट कर देना है। डेट सेट ये बहुत ईजी है और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह आई होप कि नहीं होगी।